ये नारा हर नबी का नौकर लगाता है कि मेरे माँ बाप आका पर कुर्बान, हमारा सब कुछ आका पर कुर्बान। पर आज जुमा के इज्तिमा में जब मेरा दिल टूटा हुआ है और जख्मी दिल है, इसलिए कि किसी का कोई ताल्लुक होगा, किसी का कोई ताल्लुक होगा। हमने तो एक अरसा दराज तक इकट्ठे बैठकर जामिया निजामिया में दाल रोटी खाई है और हमारे तो असातिज़ा एक है। किसी की मुलाकात उनके तहरीक लब्बैक के कायद होने के बाद हुई होगी, किसी की मुलाकात उनके खिताबात सुनकर हुई होगी। हमने तो दीने मोहम्मद पढ़ा इकट्ठे है, हमारी तो दर्सगाह एक है। सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद को तीर खुद देते थे और फरमाते थे, इरमे या साद फिदा का अभी व उम्मी, ऐसा तीर चला तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। किसी को क्या पता नामूस रसूल के चौकीदार की इज्जत का, ये पूछनी हो तो मदीने के ताजदार से पूछो। सरकार ने फरमाया, और मेरे गुलामों, अगर तुम्हें पहरा देना आता है तो मुझ मोहम्मद को लंगर देना भी आता है। वो बंदा जो दाता साहब की चौखट के करीब एक मदरसे में दाल रोटी खा के पढ़ा, वो बंदा जो जायदाद का कोई मालिक न था, एक मस्जिद का खतीब था, वो बंदा जो दाता की चौखट का फकीर था, उसने नबी की इज्जत पे पहरा क्या दिया कि जहां लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत की सदा गूंजने लगी, जमाना उसके साथ नबी के उस फकीर को भी सलाम करने लग गया। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी बड़े काम आ गई। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का फरमान है, उज़्कुरू महासिना मौताकुम, तुम्हारे जो दुनिया से चले जाएं उनकी अच्छी बातों को याद करो। कुछ याद ना हो, कुछ याद ना हो। कमियां कोताहियां बंदों में होती रहती हैं, कारकुनों में भी आ जाती हैं, उनको छोड़ो, कुछ याद ना हो। कम अज कम लब्बैक या रसूल अल्लाह तो याद है। वो दीवानों की तरह और मजनू बन के लब्बैक के नारे लगवाना, ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगवाना, और फिर आलम कुफ्र में जहां भी आवाज उठे अपने काफले के समेत डट जाना। मैं आज जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा पर दुखी दिल के साथ, दुखी इसलिए हुजूर की इज्जत का एक चौकीदार चला गया जो शायद इस पूरी कौम का फर्ज अदा करता था। उनको भी कहता हूं, अब किस पे बरसाओगे लाठियां? अब ये शैल किस पे गिराओगे? वो चला गया मेरे नबी की बारगाह में, लेकिन अपने मसलक के लोगों को और रसूलुल्लाह के गुलामों को ये मैसेज दे गया, वकार से जीना, वकार से मरना, इज्जत से जीना, इज्जत से मरना। मुझे मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं, मैंने हमेशा जो बात मेरी तबीयत में होती है वही करता हूं। भाई, जितना सगे भाई का सदमा होता है ना, उससे भी ज्यादा सदमा है। जरूरी नहीं होता कि मेल मुलाकात हो तो ताल्लुकात होते हैं। मुझे तो इस बात का सदमा है, चलो यार, वो अगली सफ के सही, हम पिछली सफ के सही, काम तो हमारा भी नबी की अजमत का झंडा उठाना ही है। मैं
जब से मैंने ये सुना है उस वक्त से मेरी तबीयत इंतहाई ख़राब है, इसलिए कि दुख पी जाना भी कौन सा आसान मसला होता है। आप यकीन फरमाएं, उनकी ज़िंदगी में 100 मामलात उनसे किसी के होंगे, लेकिन एक बात है कि जब भी वो मैदान में आया नारा हुजूर की ख़त्म नबूवत और इज़्ज़त का लगा। और मैं आज आते हुए सोच रहा था, मेरे पाक नबी ने फरमाया था कि ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी, तुमने ज़मीन पे क्या किया था। आज दुनिया से जाने वाला दाता की नगरी से शेखुल हदीस उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जो अल्लाह की बारगाह में चले गए, रसूलुल्लाह के पास चले गए, कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा क़यामत के दिन कहेगा, ए मोहम्मद अरबी करीम, या तेरे नारे लगाता था या ख़त्म नबूवत की बात करता था। मैं आज जुम्मतुल मुबारक के मौका पर उनकी अज़मत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके तमाम पसेमानदगान से, उनके दोस्त व अहबाब से, उनके असातिज़ा से और उनकी औलाद से, उनके कारकुनों से दिली ताज़ियत करता हूँ। और मैं ये गुजारिश करूँगा, हमारे बड़े बड़े अकाबिर आए चले गए, हर किसी ने जाना है, हमने भी जाना है, लेकिन एक बात की कोशिश करना, जिंदा जब तक रहना हुजूर की अज़मत का झंडा नीचे ना होने दो।